इस संसार में सुखी होने के मात्र दो मार्ग हैं, दो ही मार्ग हैं इस संसार में सुखी होने के, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। इस संसार में यदि सुखी होना है तो ये दो ही मार्ग हैं, एक है ज्ञान मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में ज्ञान बिना वैराग के टिक नहीं सकता, इसलिए ज्ञान में आवश्यकता है वैराग की। ज्ञान का मार्ग है सब कुछ छोड़ना होगा, सब कुछ, सब त्यागना, क्योंकि ज्ञान बिना वैराग के टिकता नहीं। सच्चा ज्ञान तभी होगा जब सब कुछ छोड़ दिया जाएगा। कहा जाता है कि सूखे ताल को जैसे मृदंग छोड़ देत और नायका छोड़ देत धनहीन यार को, ऐसे ही ज्ञानी जन छोड़ देत झूठे या संसार को। जैसे सूखे ताल को मृदंग छोड़ देता है मिड़का, धनहीन यार को नायका रंडी छोड़ देती है, इसी प्रकार से ज्ञानी जन इस संसार को छोड़ देते। जो इस प्रकार से संसार को छोड़ देता है वो सुखी हो जाता है। यह ज्ञान मार्ग है सुखी होने का। इसका मुख्य लक्षण है वैराग और इसके आचार हैं भगवान शिव शंकर। ये इस ज्ञान मार्ग के आचार हैं, इसलिए इसमें सब कुछ छोड़ने से सुख मिलता है, पर सब कुछ छोड़ना बड़ा कठिन है और बिना सब कुछ छोड़े सुख होता नहीं है। इसलिए इस ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना है तो वैराग लेना होगा, सब कुछ त्यागना होगा। इसी को सन्यास कहते, इसी को सांख्य योग कहते हैं और इसी को ज्ञान मार्ग कहते हैं। इसके आचार हैं भगवान शंकर। अब आया भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति मार्ग का मुख्य लक्षण है सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ ईश्वर ही है, सब में ईश्वर भाव ही रखना, सब में ईश्वर को देखना, भगवत भाव को अपने में, भगवत भाव की तरह भगवत भाव को अपने में बिठा के अपने ही भगवत भाव से भगवतमय सृष्टि को देखना। जैसे भगवान देखते सृष्टि को ये मुझसे ही है, इसी प्रकार से सारी सृष्टि को उस ईश्वर से देखना, वह ईश्वर को ही सृष्टि में देखना। जड़ चेतन में गोपियों को भांति, देहरी दरीचों में, बागन में, बगीचन में, गोपन में, गायन में, जित देखूं तित श्याम ही नजर आत है, आलीरी श्याम समाये गयो नैनन में। इधर देखूं इधर श्याम नजर आता है। इस प्रकार से देखना यह भक्ति मार्ग है और इसके आचार भगवान श्री कृष्ण हैं। इस भक्ति मार्ग के आचार भगवान श्री कृष्ण हैं और ज्ञान मार्ग के आचार भगवान शंकर हैं। इस भक्ति मार्ग में कोई चीज छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मगर किसी वस्तु का महत्व सतत्व देखने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई वस्तु की कोई सत्ता नहीं है, सारी वस्तुएं, सारा विश्व कृष्णमय है, कृष्ण ही है। ऐसा अटल सिद्धांत यह भक्ति मार्ग है। तो यह भी सुख की खान है कि जब सब कृष्ण है तो कोई व्याधा नहीं है, और वह ज्ञान मार्ग। यही दो ही मार्ग हैं, उनमें से यह भक्ति मार्ग सुगम है क्योंकि इसमें कोई चीज का त्याग करना ही नहीं है, मात्र उसमें से संसारिक भौतिक भाव हटा करके गोविंद भाव देखना है। सब गोविंदमय है, जड़ चेतन, अच्छा बुरा, पूरा विश्व गोविंदमय है। गोविंद के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, ऐसा भाव रखना यही भक्ति मार्ग है।
इसके आचार भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण गाइए, कृष्ण कृष्ण खाइए, कृष्ण कृष्ण सुनिए, कृष्ण कृष्ण बोलिए। फिर कृष्ण ही कृष्ण है। अपने आप को भी कृष्ण में जोड़िए, सारे विश्व को कृष्ण में जोड़िए, कोई विलग न रहने पाए। यही भक्ति मार्ग है, यही आचार भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि मुझमय है। ये दोनों मार्गों की विशेषता, वह सन्यासियों द्वारा और यह भक्तों के द्वारा किया जाता है। इसी को भक्ति योग और कर्मयोग भी कहते हैं। उसे सांख्य योग और ज्ञान मार्ग कहते हैं। दोनों को योग कहते हैं, सांख्य योग और कर्म योग। यही भक्ति है। भक्त लोग गोविंद गोविंद गाया करते हैं और सन्यासी जन सोहम सोहम गाया करते हैं। आगे चल के इन मार्गों में कोई भेद नहीं है, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। हे पार्थ, जो सन्यासियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इनके फल में आगे चल के कोई अंतर, कोई भेद नहीं आता है। इसलिए यह अपने आप पर डिपेंड करता है कि इन दोनों मार्गों से मैं किस मार्ग पर चलूं। ये दो ही मार्ग सुखी होने के मार्ग हैं, और सारे मार्ग तो आसक्ति से भरे पड़े हैं। और जो आसक्ति से भरा है वो सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आसक्ति विपत्तियों की जननी है। विपत्तियां उससे जन्म लेती हैं और तत्काल पौर जवान हो जाती हैं। टाइम नहीं लेती। आसक्ति से जन्मी वहीं सुता थोड़े ही समय में श्रेष्ठ हो जाती हैं, फिर उनके जन्मने लगती हैं। इस प्रकार से आसक्ति ही दुखों का मूल है, विपत्तियों का मूल है, और निरासक्ति सुख का, आनंद का मूल है। इसलिए निरासक्ति की आवश्यकता है, चाहे ज्ञान मार्ग से चाहे भक्ति मार्ग से। भक्ति मार्ग में जब सब गोविंदमय है तो किसी से आसक्ति नहीं, ज्ञान मार्ग में सबका त्याग है तो किसी से आसक्ति नहीं। निरासक्त में डेरा है जिसका, वही सुखी है, वही परमानंद को प्राप्त है, वही मात्र सवेरा है। अन्यथा जहां आसक्ति वहां रात्रि है, वही माया रूपी रात्रि है, और जहां निरासक्ति है वही परमात्मा रूपी सवेरा है। संतो ऐसो ही देश है मेरा, ऐसा ही देश मेरा भी है, यही सब संतों ने कहा है। निरासक्ता। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधा कृष्ण व्याय नमः।